नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉरसेट, CHO, RRB एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन को ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। इस सेशन में मैं जितने भी MCQ कवर करवाती हूँ सभी सिलेक्टेड व एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा गया है? हाउ मैनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी डज 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड। यहाँ पे पूछा गया है कि 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 किलो कैलोरी, ठीक है, 9 किलो कैलोरी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा गया है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से, जिसकी डिफिशियंसी से बच्चों में क्या देखने को मिलता है? ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधापन। ध्यान रखना वो विटामिन है विटामिन ए, ठीक है। क्या है? विटामिन ए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ध्यान रखना विटामिन ए एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, ध्यान रखना। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। क्या पूछा है कि बेरी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ध्यान रखना बच्चों, जो बेरी रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी का केमिकल नेम होता है थायमिन। और ध्यान रखना जो विटामिन बी है वो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, यानी जल में घुलनशील विटामिन है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। व्हाट डज 1 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट जनरली कंटेन्स। यहाँ पे पूछा गया है कि एक आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट में सामान्यतः क्या क्या होता है और कितना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना एक आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट में 100 mg तो क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। और 500 mg होता है फॉलिक एसिड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 mg आयरन और 500 mg फॉलिक एसिड। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। फॉर हाउ मैनी डेज is the iron folic acid tablet given to adolescent girls or pregnant women as per national guidelines। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार किशोरियों या गर्भवती महिलाओं को, एडोलसेंट गर्ल्स और प्रेग्नेंट फीमेल को आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट कितने दिनों तक दी जानी चाहिए, ठीक है। 30, 60, 100 या 120। ध्यान रखना कितने दिनों तक दी जानी चाहिए? 100 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा गया है? हेमोरेजिक डिसीज अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। क्या पूछा है कि हेमोरेजिक डिसीज किस विटामिन की कमी से होता है? A, C, K, B12। ध्यान रखना हेमोरेजिक डिसीज विटामिन के की कमी से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा गया है? फ्लैग साइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। यहाँ पे पूछा गया है कि फ्लैग साइन किस पोषण विकार यानी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का लक्षण है, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्लैग साइन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्योरकर। क्या हो जाएगा? क्वेश्योरकर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम।
यहाँ पे पूछा गया है कि कैल्शियम का सबसे प्रमुख यानी रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, राइस, रागी, व्हीट या फिर बाजरा। ध्यान रखना वो है राशि, ठीक है, रागी रागी रागी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए। यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन ए का जो मेन सोर्स है वो क्या है, पोटैटो, कैरेट, राइस या पल्सेस। ध्यान रखना विटामिन ए का जो मेन सोर्स है वो होता है कैरेट। क्या होता है, कैरेट। तो ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, व्हाट इज गैलेक्टोसीमिया। क्या पूछा गया है कि गैलेक्टोसीमिया क्या है। ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। रक्त में गैलेक्टोज की उपस्थिति को ही हम गैलेक्टोसीमिया कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ गैलेक्टोज इन ब्लड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। गैलेक्टोसीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ व्हिच एंजाइम। यहाँ पे पूछा गया है कि गैलेक्टोसीमिया किस एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण होता है, ठीक है, अब्सेंस, ठीक है, अब्सेंस पूछा है। ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गैलेक्टोज फर्स्ट फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, हाउ मैनी कैलोरीज आर प्रोवाइड बाय 100 ग्राम्स ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। यहाँ पे पूछा गया है कि 100 ग्राम, कितना, 100 ग्राम मिल्क में किसके, ह्यूमन की कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना 100 ग्राम मिल्क में जो कैलोरी प्राप्त होती है वो होती है 67 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है, हाउ मैनी कैलोरीज आर प्रोवाइडेड बाय 100 ग्राम्स ऑफ बफेलो मिल्क। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भैंस के दूध से 100 ग्राम जो मिल्क है उसमें कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 117 किलो कैलोरी, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। देखिए, एन इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इन बॉडी टेम्परेचर राइजेस वेसल मेटाबॉलिक रेट बाय हाउ मच। यहाँ पे पूछा गया है कि बॉडी के टेम्परेचर में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, वृद्धि हो रही है, ठीक है। वृद्धि से BMR लगभग कितना बढ़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस कंडीशन में, इस केस में जो BMR है वो 7% बढ़ता है लगभग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन। क्या पूछा गया है कि कौन सा विटामिन पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों और स्किन में कोलेस्ट्रॉल की सहायता से शरीर में बनता है। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। जो विटामिन बी है, ठीक है, वो अल्ट्रावायलेट किरणों और त्वचा में कोलेस्ट्रॉल की सहायता से शरीर में बनता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है। ध्यान रखना विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो होता है टोकोफेरोल।
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन ई इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एंटीऑक्सीडेंट। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट ड्राइव्ड फॉर्म ऑफ विटामिन के। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन के का पौधा से प्राप्त रूप है। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, फाइलोक्विनोन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। इन विच ईयर वॉज द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में फूड अडल्ट्रेशन एक्ट यानी खाद्य अपमिश्रण जो अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कब किया गया था? 1954 में। ठीक है, कब किया गया था? 1954 में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है, डेंटल फ्लोरोसिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन विच एज ग्रुप। यहाँ पे पूछा गया है कि डेंटल फ्लोरोसिस सामान्यतः किस आयु वर्ग में देखा जाता है। तो ध्यान रखना, जो डेंटल फ्लोरोसिस है वो 1 to 7 ईयर्स, ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। फ्लैग साइन इज अ क्लासिकल साइन ऑफ विच न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। यहाँ पे पूछा गया है कि फ्लैग साइन किस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का एक विशेष लक्षण है। ठीक है, ध्यान रखना, वो है क्वेश्चनकर। ठीक है, कौन है? क्वेश्चनकर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है, विच ब्लड इज कंसिडर्ड द चीफ डाइटरी सोर्स ऑफ कैल्शियम अमंग सीरियल्स। क्या पूछा है कि अनाजों में कौन सा प्रमुख सोर्स कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अनाजों में कैल्शियम का प्रमुख सोर्स होता है वो होता है रागी। क्या होता है? रागी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन ए का गुड सोर्स नहीं है इनमें से। ठीक है, नॉट पूछा है या फिर एस पूछा है, ये ज़रूर ध्यान रखा करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई बार कुछ लोग ये नहीं पढ़ते और ऑप्शन में सभी दिख रहा होता है तो कोई भी लगा के आ जाते हैं। बट यहाँ पे उसने नॉट पूछा है, कैरेट होता है, स्पिनच होता है, पपाया भी होता है, वट आलू नॉट। तो यहाँ पे नॉट पूछा था तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है, व्हाट इज गैलेक्टोसेमिया। यहाँ पे पूछा गया है कि गैलेक्टोसेमिया क्या है। ध्यान रखना बच्चा, जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ गैलेक्टोज की चयापचय विकार ही क्या कहलाता है, गैलेक्टोसेमिया। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड कर। गैलेक्टोसेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विच एंजाइम। यहाँ पे पूछा गया है कि गैलेक्टोसेमिया किस एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो ध्यान रखना, गैलेक्टोसेमिया गैलेक्टोज फर्स्ट फॉस्फेट रोडाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए।
कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन, कोई नहीं, वो रिपीटेड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए वो रिपीट क्वेश्चन यहाँ पे भी रखे गए हैं। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई इन द बॉडी? यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन ई का मेन फंक्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ध्यान रखना, इसका मेन फंक्शन होता है एंटीऑक्सीडेंट, प्रिवेंट हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। एंटीऑक्सीडेंट आरबीसी को नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया है? 1 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट जनरली कंटेन्स हाउ मच आयरन एंड फॉलिक एसिड? ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसमें रिपीटेड रखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि 1, ठीक है, 00 यानी 100 mg आयरन प्लस 500 mg फॉलिक एसिड। डन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? यहाँ पे पूछा गया है कि बैक्टीरियोलॉजी के यानी जीवाणु विज्ञान के फादर कौन है? तो ध्यान रखना बच्चा, वो हैं रॉबर्ट कोच। कौन है? रॉबर्ट कोच। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आए तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया है? हु डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? यहाँ पे पूछा गया है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसकी जो खोज है वो किसने की थी, किसने डिस्कवर्ड किया था? ध्यान रखना, वो किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा है? हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन? यहाँ पे पूछा है कि क्या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ध्यान रखना, वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम एंड टेम्परेचर यूज्ड इन हॉट एयर ओवन फॉर स्टरलाइजेशन? यहाँ पे पूछा गया है कि हॉट एयर ओवन में नसबंदी के लिए सामान्यतः तापमान और समय क्या है? ध्यान रखना है, जो समान टेम्परेचर और टाइम क्या होता है, वो होता है 160 डिग्री सेल्सियस टू 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करें। नेगेटिज्म इज मोस्ट कॉमनली सीन इन विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन? यहाँ पे पूछा है कि निगेटिविज्म सबसे अधिक किस आयु वर्ग के बच्चों में देखी जाती है? तो ध्यान रखना, जो निगेटिविज्म है वो देखी जाती है टोडलर्स में। किस में देखी जाती है? टोडलर्स में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड कर। व्हाट इज नेगेटिविज्म इन टोडलर्स? यहाँ पे पूछा है कि टोडलर बच्चों में नेगेटिविज्म का क्या होता है? ध्यान रखना, चाइल्ड रेसिस्ट इंटरक्शन एंड रिफ्यूजेस टू कंप्लाई। बच्चा जो निर्देश देते हैं हम और उसका क्या करता है? विरोध करता है और बात नहीं मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर रेंज फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी? यहाँ पे पूछा गया है कि नवजात शिशु का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ध्यान रखना, एक न्यूबॉर्न है उसका सामान्य टेम्परेचर होता है 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। डन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया है? रेयल सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ दिस ड्रग ड्यूरिंग वायरल इलनेस इन चिल्ड्रन। ठीक है, इन चिल्ड्रन।
तो यहाँ पे पूछा है कि रेयर सिंड्रोम बच्चों में वायरल बीमारी के दौरान किस दवा के उपयोग से जुड़ा होता है। ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्पिरिन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है, विच 2 organs आर मेनली अफेक्टेड इन रेयर सिंड्रोम। यहाँ पे पूछा है रेयर सिंड्रोम में मुख्य रूप से किन 2 अंगों पर असर पड़ता है। तो ध्यान रखना, वो पड़ता है लीवर एंड ब्रेन। किस पर, लीवर एंड ब्रेन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया है, व्हाई इज विटामिन के इंजेक्शन गिवन रूटीनली टू न्यूबॉर्न्स। यहाँ पे पूछा है कि नवजात शिशुओं को विटामिन के का इंजेक्शन नियमित रूप से क्यों दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग को क्या, रक्तस्राव को रोकने के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करें। व्हाट इज द फेट ऑफ फोरामेन ओवल आफ्टर बर्थ। यहाँ पे पूछा है कि जन्म के बाद फोरामेन ओवल का क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जन्म के बाद जो फोरामेन ओवल है वो क्या होता है, क्लोज फंक्शनली आफ्टर बर्थ। वो क्या है, जन्म के बाद कार्यात्मक रूप से बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू WHO सेवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन यानी SAM इन चिल्ड्रन इज डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन व्हिच पैरामीटर। यहाँ पे पूछा है कि WHO के अनुसार, ठीक है, बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण यानी SAM एक्यूट मालन्यूट्रिशन का निदान यानी डायग्नोसिस किस आधार पर किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेट फॉर हाइट, लंबाई के अनुसार वजन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। DTP वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन व्हिच कंडीशन। DPT वैक्सीन किस स्थिति में कॉन्ट्रा इंडिकेट है। तो ध्यान रखना, वो है प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, क्या, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया है, मैकल्स डाइवर्टिकुलम इज अ congenital valve present in which part of the following। क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया है, मैकल्स डाइवर्टिकुलम इज अ congenital valve present in which part of the body। तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या पूछा है, मैकल्स डाइवर्टिकुलम जन्मजात सूजन है। ठीक है, congenital स्वेलिंग है, या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्स है, सूजन है जो शरीर के किस भाग में होती है। तो ध्यान रखना, ये होती है लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ, छोटी आंत का निचला भाग। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा गया है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा है कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में इनमें से कौन शामिल नहीं है। नॉट पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, उनमें से जो शामिल नहीं है वो है ASD। क्या है, ASD यानी आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। डन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा है, एक्जिबिशनिज्म क्या है। ध्यान रखना, एक्जिबिशनिज्म क्या है, शोइंग वंस जेनिटल्स टू स्ट्रेंजर्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा गया है, टचिंग और रबिंग अदर्स प्राइवेट पार्ट्स इन पब्लिक विदाउट कंसेंट इज कॉल्ड। बिना अनुमति के दूसरों के जनांगों को छूना या रगड़ना क्या कहलाता है। ठीक है, उसकी अनुमति नहीं है और आप उसको क्या है, छू रहे हैं, तो ठीक है, उसे क्या कहते हैं,
ठीक है, ध्यान रखना उसको कहते हैं फ्रोटूरिज्म। ठीक है, फ्रोटूरिज्म। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा गया है? एस्पर्गर सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय। एस्पर्गर सिंड्रोम की विशेषता क्या है? ठीक है, ध्यान रखना इसकी विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोशल एंड कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज विथ रिपीटेटिव बिहेवियर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया है? रेट सिंड्रोम यूजुअली अपीयर्स आफ्टर व्हाट एज। यहाँ पूछा है कि रेट सिंड्रोम आमतौर किस उम्र के बाद दिखाई देता है? ध्यान रखना वो देता है 6 to 8 मंथ। ठीक है, 6 to 8 मंथ। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा है? पीडोफिलिया रिफर्स टू सेक्सुअल एरोसोल विथ। यहाँ पे पूछा है कि पीडोफोबिया किसके साथ यौन उत्तेजना को दर्शाता है? ठीक है, ध्यान रखना वो है इसका करेक्ट आंसर सी, प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन। ठीक है, प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है कि क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। क्या पूछा गया है? ज़ूफिलिया इज़ डिफाइंड एज। यहाँ पे पूछा है ज़ूफिलिया को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, डिफाइंड किया जाता है। कमेंट में जाओ और इसका जवाब बताओ। मैं इस सीरीज़ के अंदर डेली 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर चैनल पर जुड़ जाइए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो और हमेशा अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखो। चलिए एक मोटिवेशन लाइन के साथ एंड करेंगे सेशन को। बच्चों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल।